नमस्कार दोस्तों। आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल एड्यूफैक्ट के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण नारे, यानी कौन से महापुरुष ने कौन से नारे दिए, यानी कौन सा स्लोगन दिया, कौन से कथन दिए हैं, उसके विषय में आज की हमारी क्लास होने वाली है। तो आप आज की क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। अगर दोस्तों हम बात करें कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, ये विश्व प्रसिद्ध है, तो ये दिया है आपका लाल बहादुर शास्त्री जी ने। मारो फिरंगी को मंगल पांडे द्वारा दिया गया है। जय जगत विनोबा भावे द्वारा दिया गया है, याद रखिएगा। इसके बाद में कर मत दो, इसको सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने दिया है। इन्होंने कहा था कर मत दो, जब वो अकाल के समय किसानों से मजदूरों से कर लिया जा रहा था, उस समय इन्होंने ये नारा दिया था कि कर मत दो। संपूर्ण क्रांति को जयप्रकाश नारायण द्वारा दिया गया है। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, ये श्यामलाल गुप्ता द्वारा कहा गया है। इसके बाद में वंदे मातरम को बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने दिया है। जन गण मन, यहाँ जय गण मन लिखा है लेकिन जन गण मन, इसका जो स्लोगन दिया है वो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा दिया गया है। साम्राज्यवाद का नाश हो, ये भगत सिंह जी के द्वारा कहा गया है। इसके बाद में स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसको बाल गंगाधर तिलक जी द्वारा कहा गया है। इन्होंने कहा था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। इसके बाद में इंकलाब जिंदाबाद, ये मौलाना हसरत मोहानी जी द्वारा ये नारा दिया गया था, लेकिन ये प्रचलन में सबसे ज़्यादा तब आया जब भगत सिंह जी ने इसका प्रयोग किया था। तो कभी कभी ऑप्शन में भगत सिंह जी का भी नाम आ जाता है, कभी कभी मौलाना हसरत मोहानी जी का आता है, लेकिन जो सबसे पहले हसरत मोहानी जी ने इस स्लोगन का प्रयोग किया था। दिल्ली चलो, ये सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। इसके बाद में करो या मरो, ये महात्मा गांधी जी द्वारा कहा गया था। कब कहा गया था? तो जब इन्होंने एक लास्ट मूवमेंट चलाया था, कौन सा, भारत छोड़ो आंदोलन। तो 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया, उस समय करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी द्वारा दिया गया। जय हिंद जो दिया गया, ये चेम्पा करमन पिल्लई द्वारा दिया गया था, लेकिन ये प्रचलन में सबसे ज़्यादा तब आया जब सुभाष चंद्र बोस जी ने इसका प्रयोग किया, तब इसका प्रचलन सबसे ज़्यादा हुआ। पूर्ण स्वराज का नारा किसने दिया? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया, क्योंकि सभी भारतीय चाहते थे पहले कि भारत एक डोमिनियन राज्य के तौर पर रहे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि नहीं, मुझे पूर्ण स्वराज चाहिए, और ये उनका एक स्लोगन बन गया, पूर्ण स्वराज। 1929 में ये नारा उन्होंने दिया था। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा प्रयोग किया गया है, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। इसके बाद में वेदों की ओर लौटो का जो स्लोगन दिया है वो दयानंद सरस्वती जी ने दिया गया है इनके द्वारा। इन्होंने कहा था कि जो पुराने हैं और पुराणों के बाद में जो छोटी छोटी किंवदंती के रूप में चीज़ें प्रचलित हैं, वो कुरीतियाँ बढ़ाती हैं, लोगों को भ्रमित करती हैं, समाज में विद्वेष द्वेष फैलाती हैं। इसलिए इनको छोड़कर आप वेदों की ओर लौटें, क्योंकि जो वेद हैं, वेद हमें हमेशा अग्रसर करते हैं आगे की ओर बढ़ने के लिए। इसलिए इन्होंने एक स्लोगन दिया था, वेदों की ओर लौटो। आराम हराम है, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा ये दिया गया था, आराम हराम है। इसके बाद में हे राम, ये महात्मा गांधी जी के अंतिम शब्द थे, हे राम, और इस शब्द को महात्मा गांधी जी का स्लोगन मान लिया। भारत छोड़ो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने। कब दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो ये किसके द्वारा कहा गया? तो ये राम प्रसाद बिस्मिल जी के द्वारा कहा गया था, जब इनको जेल में बंद कर दिया, फांसी देने का टाइम हुआ था, तब इन्होंने ये सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इसका प्रयोग किया था। इसके बाद में सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, ये इकबाल जी के द्वारा इस स्लोगन का प्रयोग किया गया था। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये प्रसिद्ध नारा किसका है? तो सुभाष चंद्र बोस जी का है। साइमन कमीशन वापस जाओ, ये लाला लाजपत राय जी द्वारा दिया गया था। इसके बाद में हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, तो ये कहा गया था जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा, हु लिव्स इंडिया डाइज। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़े तो ये इतने ही थे दोस्तों, ये थे आज की हमारी क्लास।
आपको जानकारी कैसी लगी ये हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आप सभी विद्यार्थियों का एक बार दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।